जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इजिप्ट बैन हिजाब एंड बुरखा। क्या बात है, मतलब अब जो इजिप्ट वालों ने भी मतलब हिजाब को बैन कर दिया। अब ऑलमोस्ट कंट्री है ना हिजाब को बैन करने लगी है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अब देखो ये एक सिक्योरिटी की रीजन की वजह से है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुरखा पहन के कोई भी लोग गुनाह कर रहे हैं, उसमें नाम जुड़ रहा है इस्लामिक लोगों का। तो मेरे हिसाब से इसमें इस्लाम धर्मों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि बुरखा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में है, मतलब औरतों को मतलब उसके बाल भी नहीं दिखने चाहिए, वहां तक के रूल्स है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस हिसाब से बुरखा पहन के कोई भी अभी गुनाह कर रहे हैं, तो इस रीजन से मेरे हिसाब से बुरखा को बैन करना चाहिए। और उसमें मैं भी चाहूंगा कि इस्लामिक धर्म के लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि देखो इस अभी ये है ना बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में, हर एक घर में अब सब जगह पे सीसीटीवी कैमरेज लग चुके हैं। तो सीसीटीवी से बचने के लिए लोग बुरखा पहन के कांड करते हैं। तो इस रीजन की वजह से बहुत सारी कंट्री अब बुरखा और हिजाब को है ना वो बैंड करने लगे हैं। पहले दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ही रियलिटी क्या है वो पता चलेगी। लेकिन वीडियो पे पहली बार आए और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। इजिप्ट के अंदर से एक बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुरखा, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। ये बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। क्योंकि चाइना और हमारी दोस्ती तो सिर्फ दिखावे की दोस्ती। अगर इतना ही चाइना दोस्त होता तो फिर जो मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट ना करता। इतने सालों पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करने का उसने ऑर्डर दे दिया। मुसलमान को वहाँ पर सेफ नहीं है, ताड़ियां नहीं रखने देता, अब नहीं पहनने देता। आज मुस्लिम नहीं है, आज हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुके हुए हैं। तो वो किसी एक फिरके का मसला ही नहीं है। वो किसी एक फिरके का स्पेशल मसला होता है, वो लोग निकलते बाहर। वो तो मुसलमानों का मसला है। मुसलमान तो बचे ही नहीं है, बचे हैं सुन्नी, वहाबी, शिया, ये बचे हुए हैं अहले हदीस। तो मुस्लिम अगर यहाँ पे होते जिंदा तो वो यकीनन उनके लिए निकलते, फलस्तीन के लिए निकलते, कश्मीर के लिए निकलते, कुरान की बेहरमती हो रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही, उनके लिए निकलते। आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है। बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है। कश्मीर को लेके बैठे हुए वो कह रहे हैं हम फलस्तीन को भूल रहे हैं, अरबों का जो सबसे बड़ा मसला है, तो तुसी कश्मीर नु लेके बैठे हो। दिस इज योर पर्सनल इशू। कश्मीर इज नॉट एन अरब वर्ड्स इशू और कश्मीर इज नॉट अ मुस्लिम वर्ड्स इशू। उन्होंने पाकिस्तान नु खुला दस देता है। जय हिंद दोस्तों, अभी एक साल पहले या थोड़ा पुरानी बात है कि भारत में स्कूलों के लिए हिजाब और अबाया बैन करने की बात हुई थी, तो पूरे पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों की फट के चार हो गई थी। सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धुआंधार। पाकिस्तान से लेकर टर्की तक प्रदर्शन होने लगा कि भारत में कैसे हो रहा है, ये बैन कैसे हो रहा है। और अभी एक मुस्लिम देश ने बैन कर दिया। फ्रांस ने तो किया ही था हिजाब वगैरह बैन, लेकिन इजिप्ट ने कल बैन किया है रात में। आप लोग CNN और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। और कसम खा के कह रहा हूं, पाकिस्तान का एक बंदा गली में नहीं निकला झंडा लेके कि कोई मिस्र का झंडा जला रहा हो या कुछ कर रहा हो। अब तो इस्लामिक देश ने बैन कर दिया भाई हिजाब। आ जाओ रोड पे धरना करो, तुर्की वालों और पाकिस्तान वालों और जितने भी मुस्लिम देश हो। कहां गए अब? मतलब यार इनको सब कुछ दिखावेगा है। और तब तो पाकिस्तान की महिलाएं भी निकली थी रोड पे ये प्रदर्शन करने कि भारत में हिजाब नहीं बैन होना चाहिए, तो हम मर जाएंगे, पाकिस्तान में है, हम मर जाएंगे पाकिस्तानी अगर भारत में बैन हुआ। अब कहा गया भाई, वो कौन सी महिला थी जो कह रही थी हमें वही शौहर चाहिए जो 4-4 शादियां करता हूं, हमें एक शौहर करने वाला नहीं चाहिए महिला। ठीक है यार, ऐसी तो इनकी सोच है। अब जब मिस्र ने किया है तो हमें जी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हिजाब बैन हो चाहे जो बैन हो। ओ भाई भारत से इजिप्ट के अंदर से एक बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुरखा, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। मुझे 4 बीवियां रखने वाला ही हस्बैंड चाहिए, शौहर चाहिए, खादिम चाहिए, ये कभी कोई औरत बोल सकती है? तो देखिए बहुत सारे, देखिए हर्जे गोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है।
वहां पर भी मतलब बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब और नकाब और अबाया और बोरका। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कड़क बोलूंगी, क्योंकि कड़क नहीं बोलने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि बातें लोगों को ना समझ में नहीं आती, और ये जितने भी मुसलमान पुरुष है ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है इन मुल्लियों ने, कि हमारा कुरान कहता है कि औरत जो है वो 100% पाक भी नहीं होती है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक है। अब ये जो हिजाब के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ते हैं मर्द, औरतों को हिजाब पहनाने के लिए, या पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है ये 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द अपनी हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखें, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखें, अगर मर्द हमारी खूबसूरती को ना देखें, और खूबसूरती और जिस्म के तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, मैं खुद बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े के खिलाफ हूँ। मैंने कई बार ये बात भी कही है कि हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड ने इस चीज की उत्साह दी थी और भारत की संस्कृति को पर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम किया था। जिस तरीके से बहुत सारी अदाकाराएं और टीवी एक्ट्रेस बॉलीवुड में आम जिंदगी में भी दिखाई देती थी बहुत छोटे छोटे कपड़ों में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता था और मैं भी इस बारे में बात करती थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं एक लोहे की चादर पहन लूं, मैं काला सा पर्दा डाल दूं, मैं अपने आप को एक डब्बे में बंद कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। रिवीलिंग, अपने जिस्म को दिखाने का कपड़ा, ये पहन करके आप सड़क पर ना आए, क्योंकि औरत जो होती है उसे अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा जिस्म जो है वो बाजार लगाने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिवीलिंग कपड़े के मैं खुद भी खिलाफ हूँ, लेकिन जिनके कल्चर में रिवीलिंग कपड़े हैं वो पहन सकते हैं। मैं भी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन रिवीलिंग नहीं पहनती हूँ। मॉडर्न कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे देखते भी हैं। मैंने मॉडलिंग भी की है और 80 केजी वजन लेकर के किया है, क्योंकि वो मदर मॉडलिंग ही था। एक माँ को प्रेजेंट किया था तनिष्क ने कि माएं जब तनिष्क के डायमंड्स पहनती हैं तो वो कितनी सुंदर दिखती हैं, उसकी मैंने मॉडलिंग की थी। तब मैं 80 केजी मोटी थी, मुझे पीसीओडी हुआ था। तो देखिए, औरत का अपना हक होता है कि वो अपनी खूबसूरती को निखारे, वो सुंदर दिखे। इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है कि उसको वो टिप्पणी करे या उसके ऊपर वो अपने प्रस्ताव को थोपे। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मुस्लिम पुरुषों से, पाकिस्तान के भी मुसलमान पुरुष से और हिंदुस्तान के भी मुसलमान पुरुष से। देखिए अनम, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हूँ और जब भी हिजाब की बात उठती है तो जितने भी मुसलमान जो टीवी की खिड़कियों में बैठे रहते हैं वो शर्ट और पैंट पहन करके आए हुए होते हैं। तो ये क्यों नहीं पहनते हैं कुर्ता और वो उचंगा जो उठा हुआ जो पजामा होता है, वो टोपी, लंबी दाढ़ी, वो क्यों नहीं पहनते हैं? उनको भी तो पहनना चाहिए भाई। मुसलमान मर्द बॉक्सर पहन ले, मुसलमान मर्द लुंगी पहन ले बिना चड्डी के, मुसलमान मर्द टाई पहन ले, जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले। भाई अगर आप मुझे नकाब में ढकना चाहते हैं और मेरी जिंदगी को सफोकेट करना चाहते हैं तो आप भी तो सफोकेट होइए। अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? अरे 1500 साल तो हमने इस्लाम संभाल दिया, अब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। तीसरी बात मैं अनम आपको बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूँ कि देखिए,
आज तक आप कभी नहीं देखिएगा, ना पाकिस्तान में देखिएगा ना हिंदुस्तान में देखिएगा कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। ये कभी महिलाएं नहीं करती है। मेरा तलाक होने दो, मेरा तलाक होने दो, मेरा पॉलीगेमी होने दो, मेरा हलाला होने दो, मेरा निकाह मुत्ता होने दो। ये रैली कभी देखा है आपने? ये मीटिंग कभी देखा है आपने? मुझे 4 बीवियां रखने वाला ही हस्बैंड चाहिए, शौहर चाहिए, खादिम चाहिए, ये कभी कोई औरत बोल सकती है? मतलब वही है ना, भारत इनका बाप है। अब लिटरली मेरे सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो फ्रांस के बाद अभी इजिप्ट ने भी मतलब जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में और जाहिर जो संस्थाएं होती है वहाँ पे हिजाब बैन कर दिया है और बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स लागू किया है और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोल दिया गया है इजिप्ट के अंदर। तो देखो मेरे हिसाब से जो हिजाब जो है वो स्कूल कॉलेज तक मतलब ये बैंड किया है, मेरे हिसाब से तो सही है। देखो वहाँ पे बच्चियाँ होती है स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे कोई औरतें नहीं होती है, ठीक है। हाँ टीचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी मतलब ये पुरुषों की जो मतलब हमारी जो गंदी नज़र है ना, वही हमें पहले ख़त्म करनी चाहिए। और उसके ऊपर कोई हमें ऐसा नहीं है कि भाई हिजाब क्यों बैंड किया वो वगैरह करना नहीं चाहिए। यदि हम देखिए हम ऐसा सोचेंगे कि हमारी देश की और लड़की है या औरत है, हमारी बेटी है, हमारी माँ, ऐसा समझते हैं हम, तो कभी ये सारे रूल्स की ज़रूरत होती ही नहीं है पहले तो, ठीक है। हिजाब है या कुछ भी हो, कोई ऐसा रूल्स कोई धर्म में होता ही नहीं है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ हमारी नज़र की बात। देखो हम रूल्स बनाते हैं, पुरुष जब पुरुष शॉर्ट्स पहन के बाहर रोड पे जाते हैं तब ये क्यों नहीं सोचते कि हमें ये पहन के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये भी एक बात है। और जो मतलब ये जो वीडियो में बात हुई उसी में बात कर रहा हूँ मैं, मेरे मन की बात कुछ नहीं कर। उसने सही बोला कि हमने मतलब सब औरतों ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि वही बुर्का औरतों पे ही क्यों इतने सारे जुल्म, हम कुछ भी पहन के बाहर जा सकते हैं कुछ भी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, देखो ये सिर्फ मैं इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे सनातनी धर्म की भी बात कर रहा हूँ कि हम सनातनी धर्म में भी हम जब मंदिर जाते थे हमने अब अच्छा हुआ है कि बहुत सारे मंदिर में रूल्स हो चुके हैं जहाँ पे पुरुष हो या स्त्री हो शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा पैर है वहीं से लेके मतलब माथे तक पूरा जो वस्त्र होता है वो ऐसा होना चाहिए। अब अच्छा हुआ कि ये रूल्स पर कई सारे मंदिरों में मतलब थोड़ी बहुत ये पाबंदी कम दिखती है, हम भी कहीं मंदिर में जाते, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे शॉर्ट्स पहन के हम मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब किस धर्म की हम बात करें, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं यहाँ पे मनगढ़ंत कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो में वही बोल रहा हूँ। जैसे कि हम पुरुष है, मतलब मैं सनातन धर्म की भी इसमें बात कहना चाहूँगा कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो पूरे वस्त्र पूरे पैर से लेके माथे तक पहने हुए होने चाहिए। हम सिटी के अंदर बहुत सारे मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे सुबह सुबह शॉर्ट्स पहन के आप आ जाते हो। तो मतलब यार जब हम ये सब पुरुष ऐसा करते हैं तो मतलब यार मतलब ये सोच ही हमारी गलत है। हम ऐसा सोचते हैं लेकिन हम औरतों पे पूरा रूल्स रखना चाहते हैं, वो कोई भी धर्म का हो, इस्लामिक हो फिर हिंदू हो या फिर और कोई धर्म हो, सब धर्म में ये रीत तो पहले से ही मैंने देखी है कि पुरुष कुछ भी कर सकता है लेकिन उसकी जो स्त्री है उसके ऊपर तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। ये गलत चीज है। रूल्स सबके लिए समान होते हैं। आप घर में कोई भी कपड़े पहनो कुछ भी पहनो, वो आपका घर है, वो आपकी प्राइवेट लाइफ है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप घर के बाहर जाते हो तब औरत हो या पुरुष हो कोई भी हो पूरे वस्त्र होना जरूरी है। आजकल हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी शॉर्ट्स पहनते हैं। तो ये जो मॉल होते हैं शॉपिंग से जहाँ पे शॉपिंग करने हम जाते हैं ये एक पब्लिक प्लेस ही हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी सभी पब्लिक होती है। वहाँ पे कोई धर्म देख के नहीं आता कि भाई ये इस्लाम धर्म का है तो उसके लिए ये वाला मॉल है या ये वाला शॉपिंग है, ठीक है। ये सनातन धर्म का है तो उसके लिए ये शॉपिंग है, ये सनातन धर्म की लेडी है तो उसके लिए ऐसे कपड़े है, ये इस्लाम धर्म की लेडी है तो उसके लिए ये बुर्खा वगैरह। देखो रूल्स होना, हम पहले इंसान हैं, इंसान के लिए सब रूल्स पुरुष हो या स्त्री हो रूल्स एक समान होने चाहिए। मैं उसके साथ सहमत हूँ। बाकी जो इजिप्ट में हुआ है, जब इंडिया में हुआ तब पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोटेस्ट निकले। अब कहाँ गए पाकिस्तानी? फ्रांस में बैन हो गया, तुर्की जब फ्रांस में बैन हुआ तब भी कुछ नहीं बोला, इजिप्ट में बैन हुआ तभी कुछ नहीं बोला। जब इंडिया में कुछ भी होता है तब आप तो पूरे बहुत प्रोटेस्ट करने लगते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।